एक्सेल का कॉलम फंक्शन एक बिल्ट इन फीचर है जो किसी स्पेसिफाइड सेल या रेंज का कॉलम नंबर रिटर्न करता है। अगर इसमें आप कोई सेल रेफरेंस देते हैं, जैसे कि अगर आपने सेल B3 का इसके अंदर रेफरेंस दिया, तो ये उस सेल का जो कॉलम नंबर है वो बताता है। इस केस में जो कॉलम नंबर होगा वो होगा 2। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि ये कॉलम नंबर रिटर्न करता है, ना कि कॉलम लेटर। अगर आप रेफरेंस नहीं देते हैं, सिर्फ फॉर्मूले का नाम लिख के ब्रैकेट को ओपन करके क्लोज कर देते हैं, तो ये सेल उस सेल का कॉलम नंबर रिटर्न करेगा जिसमें ये फॉर्मूला लिखा गया है। ये फंक्शन तब यूज़फुल होता है जब आप डायनामिक कॉलम बेस्ड कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे किसी टेबल या एरे के अंदर डेटा शिफ्ट करते वक्त। अब हम इसके सिंटेक्स के बारे में अगर बात करें, तो कॉलम जो फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होता है, जो कि होता है रेफरेंस, और ये आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है, यानी कि आप चाहें तो इस आर्गुमेंट के अंदर किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, और चाहे तो आप बिना कोई आर्गुमेंट पास किए इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी सेल का रेफरेंस देते हैं तो ये उस सेल का जो कॉलम नंबर है वो रिटर्न करेगा, वरना ये उस सेल का कॉलम नंबर रिटर्न करेगा जिसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा गया है। अब हम कॉलम फंक्शन को दो सिनेरियोज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले सिनेरियो में हम किसी सेल का रेफरेंस देंगे और कॉलम फंक्शन जो है उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमको जो कॉलम नंबर है उसको रिटर्न करके देगा। दूसरे सिनेरियो में हम बिना किसी रेफरेंस दिए हुए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और इस केस में उस सेल का जो कॉलम नंबर है रिटर्न होगा जिस सेल के अंदर हमने इस फॉर्मूले को इनपुट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला जो सिनेरियो है उसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं जो फंक्शन का नाम है उसे एंटर करूंगा, उसके बाद रेफरेंस पे मैं किसी भी एक सेल का रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे मैंने D37 सेल का रेफरेंस दिया है, और इसके बाद रेफरेंस देने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा, हमारे पास जो सेल रेफरेंस है यानी कि सेल D37 के अकॉर्डिंग जो रो नंबर होगा वो रिटर्न होके आ जाएगा। तो D37 में जो कॉलम लेटर है वो है D, और उसका जो कॉलम नंबर है वो है 4, जो यहाँ पे रिटर्न हुआ है। दूसरे सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे बिना किसी सेल के सेल रेफरेंस दिए इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, तो उस केस में हमारे पास उस सेल का कॉलम नंबर आएगा जिस सेल के अंदर हमने इस फंक्शन को टाइप किया है। अब इसको अगर मैं ड्रैग करके बाकी के कॉलम्स में भी इस तरीके से पेस्ट करता हूँ, तो हमारे को यहाँ पे अपने नई लोकेशन के हिसाब से जो कॉलम नंबर है वो रिटर्न होके आएगा।